हेलो गाइज, आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो आज हम एग्जाम्शन चैप्टर शुरू करेंगे जीएसटी का। ये आपका जीएसटी का सबसे बड़ा चैप्टर है। डोंट वरी, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कम से कम टाइम में हो जाएगा। और इसको आप लॉजिकली सोचेंगे तो हो जाएगा। यदि आप याद करने बैठोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और मेरा जो रेगुलर बैच का स्टूडेंट है उनका पूरा हो गया है, क्योंकि मैं क्लास में 5 से 7 या 8 बार उनको रिवाइज कराता हूँ। और उसके बाद हम 28 टेस्ट लेते हैं, हर एक चैप्टर का एक टेस्ट, एंड उसके बाद पूरा 100 मार्क का 3 टेस्ट लेते हैं। तो उसके लिए और जो भी क्वेश्चन है उनको हम पूरा क्लास में ही कराते हैं। मोर देन 600 क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं। तो चलो, ये रिवीजन बैच है, तो रिवीजन बैच में हम देखते हैं जीएसटी का एग्जाम्शन चैप्टर पावर 2 एग्जाम्शन। पहले देखते हैं, ये डील करता है सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड और सेक्शन नंबर 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो आईजीएसटी एक्ट आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीजीएसटी एक्ट आपका सिलेबस में है। तो चलो पहले देखते हैं कि पावर टू ग्रांट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो किसका पावर है जो कि ग्रांट देगा एग्जेम्पशन। तो 2 टाइप्स का पावर है, एक है बाय नोटिफिकेशन और एक है बाय स्पेशल ऑर्डर। नोटिफिकेशन कब आता है? जब एग्जाम जनरली आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनल। तो एग्जाम्पशन आता है एब्सोल्यूट और कंडीशनल जब नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, गुड्स और सर्विस। और एक आता है स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है? एग्जाम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आता है। और एक्सेप्शनल नेचर जब होता है तब आता है स्पेशल ऑर्डर आता है एग्जाम्पशन के लिए कोई भी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, तो इसीलिए चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये आता है एग्जाम, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एग्जाम में पहले देखते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज में देखते हैं कि पहले देखते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज में देखते हैं एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12A। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या है? तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 12AA में, तो उनको चैरिटेबल यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। तो कौन सा एक्टिविटीज है यहाँ पे? कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी एंड रेंटिंग ऑफ प्रेसिनेट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस। तो दो ही जाता है यहाँ पे, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी और रेंटिंग ऑफ प्रेसिनेट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस। बट कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है? 3 एक्सेप्शन है। सच एज रेंटिंग ऑफ रूम। जब रेंटिंग ऑफ रूम होता है तो यदि उसका जो चार्जेस है 1000 से कम है तो वहां पे एग्जेम्पशन अलाउ है, और यदि 1000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल है। तो रेंटिंग ऑफ रूम में 1000 पर डे। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया एक्सेट्रा, तो उस समय देखेंगे 10,000 पर डे। तो जब रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस, कम्युनिटी हॉल और कल्याण मंडपम, उस टाइम देखेंगे कि 10,000 से कम होना चाहिए उनका जो चार्जेस है। 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड चार्जेस फॉर पर डे ये पर डे है। बट चार्जेस ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप्स, जो भी शॉप है मंदिर के बाहर, 10,000 से कम है पर मंथ, तो उस समय एग्जाम्पशन मिलेगा। यदि 10,000 से ज्यादा है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो क्या क्या रेंटिंग ऑफ रूम है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो रेंटिंग ऑफ रूम के टाइम क्या है? 1,000 से कम है तो एग्जाम्पशन मिलेगा। और रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस, कल्याण मंडपम 10,000 पर डे और 1,000 पर डे। और रेंटिंग ऑफ शॉप के टाइम 10,000 पर मंथ है तो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, जब हम रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए सच एज हज या कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्रा करते हैं, तो जो हमको हज कमेटी या कॉमन मानसरोवर निगम जो भी हमको जो सर्विस देता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जब रिलीजियस पिलग्रिमेज करते हैं तो उस टाइम जो भी हज कमेटी या कॉमन मानसरोवर निगम जो भी सर्विस देता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट, कल्चर एंड चैरिटेबल एंटिटी। जो भी ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक्टिविटीज रिलेटेड आर्ट, कल्चर एंड चैरिटेबल एक्टिविटी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो इसमें क्या क्या देखें? पहले देखेंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विस दिया है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? जो 12AA के अंदर रजिस्टर है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उसमें क्या है? 2 है। एक है, पहला है कि कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, दूसरा है रेंटिंग ऑफ प्रेसिनेट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस। तो रिलीजियस प्लेस प्रेसिनेट्स, जो रेंटिंग ऑफ प्रेसिनेट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, उसमें 3 एक्सेप्शन है। सच है, रेंटिंग ऑफ रूम जब होता है 1000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल पर डे। और रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस ऑफ कल्याण मंडप के टाइम 10,000 पर डे से ज्यादा होगा या 10,000 होगा तो टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट, जब रेंटिंग ऑफ शॉप, तो उस टाइम 10,000 या ज्यादा उससे होगा तो पर मंथ, तो उस समय टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, उसमें दिया है और 2 पॉइंट दिया हुआ है। जब हम रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए एकदम फुल
हाज या कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं तो जो भी हाज कमेटी या कैलाश मानसरोवर निगम जो भी सर्विस देता है तो उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लेगा। और लास्ट है ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज और रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जम्पशन है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखेंगे कुछ पॉइंट है सच एज लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग ऑफ राइस। तो राइस के रिलेटेड जो भी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट वेयरहाउसिंग ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो वेयरहाउसिंग ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, एग्जम्पशन है। और एक अमेंडमेंट आया था सर्विसेज बाय ऑफ स्टोरेज, वेयरहाउसिंग ऑफ पल्सेस, फूड्स, नॉट वेजिटेबल और रॉ वेजिटेबल फाइबर्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो जो भी सर्विसेज स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, वो एग्जम्पशन के लिमिट में आया है, एग्जम्पशन उसके ऊपर अलाउ है। फ्यूमिगेशन ऑफ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस में जो भी फ्यूमिगेशन का सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स। हॉर्स के रिलेटेड जो भी है उसके ऊपर टैक्सेबल लगेगा, लेकिन उसको छोड़कर जो भी है उसके ऊपर एग्जम्पशन अलाउ है। तो देखते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्स में बोला था, हॉर्स को छोड़कर जो भी एनिमल या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, कैरिंग आउट ऑफ एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, जॉब वर्क, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ जॉब वर्क, भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड जॉब वर्क, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, सर्विस रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, तो सेम बात। तो रियरिंग ऑफ हॉर्सेस को छोड़कर जो भी एनिमल है तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, तो एनिमल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जो सप्लाई ऑफ फार्म लेबर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, जो भी प्रोसेस कैरिड आउट एग्रीकल्चर फार्म में, जो एग्रीकल्चर फार्म में जो भी प्रोसेस होता है सच एज वेयरहाउसिंग, लोडिंग, ऑनलोडिंग, जो भी प्रोसेस होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। रेंटिंग एंड लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड, तो रेंटिंग एंड लीजिंग जो रेंट लेते हैं प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए, तो उसके ऊपर जो रेंटिंग लीजिंग लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लोडिंग, ऑनलोडिंग, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वही सेम बात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोडिंग, ऑनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्सटेंसिव सर्विस जो भी है, एक्सटेंशन सर्विस उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जो भी कमिटी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, जो भी कमिटी है मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसके ऊपर वो जो कमिटी सर्विस देते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। तो मेनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम क्या देखें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड जो भी सर्विस है सब एग्जेम्प्ट है, लेकिन और एनिमल के रिलेटेड जो भी है एग्जेम्प्ट है। ओनली आपको रियरिंग ऑफ हॉर्सेस रिलेटेड जो भी एग्जाम में आएगा तो वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जेम्पशन रिलेटेड टू एजुकेशनल सर्विस सच एज, पहले देखते हैं कि एजुकेशनल सर्विस जो भी देते हैं स्टूडेंट, फैकल्टी, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल सर्विस टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ बाय वे ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फी और भी जो भी फी है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विस देते हैं किसको, तीन, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, बाय वे ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फी, तो वो एग्जामिनेशन उसके ऊपर मिलता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी देता है स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को, उसके ऊपर एग्जामिनेशन मिलता है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, क्या क्या सर्विस है, टीसीएस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील एंड सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग सर्विस, ओनली अप टू द प्ले स्कूल एंड अप टू द सेकेंडरी हायर एजुकेशन, अप टू द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्या देखें, पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विस देता है किसको, स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को, वो एग्जामिनेशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो भी सर्विस लेता है, क्या क्या सर्विस, टीसीएस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी एंड कैटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील एंड क्लीनिंग, सिक्योरिटी सर्विस एंड हाउस कीपिंग सर्विस, अप टू द प्ले स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक ये एग्जामिनेशन मिलता है। और ये एग्जामिनेशन का और एक पार्ट है सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन एंड कॉन्डक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन रिलेटेड एंड एडमिशन रिलेटेड जो भी सर्विस देते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो उसके ऊपर भी एग्जामिनेशन मिलता है। तो एग्जामिनेशन एंड एडमिशन रिलेटेड जो भी सर्विस लेता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर एग्जामिनेशन मिलता है। और एक सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल या जर्नल किसको, जो सप्लाई करता है ओनली रिकॉग्नाइज बाय लॉ, ओनली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ उसको ये एग्जामिनेशन मिलता है। तो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल वो ओनली मिलता है इसको, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन कोर्स, तो उसको ये वाला एग्जामिनेशन मिलता है। तो क्या है,
Supply of online educational journal or periodical, this exemption only applicable to institutions provided by education as a part of vocational curriculum properly recognized by law. नेक्स्ट हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस में जो भी मेनली हेल्थ केयर सर्विस में जो भी सर्विस देता है या लेता है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो हेल्थ केयर सर्विस में क्या देखते हैं? हेल्थ केयर सर्विस में पहले देखते हैं हेल्थ केयर सर्विस बाय मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट या मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स। जो भी हेल्थ केयर सर्विस देता है, कौन मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट जो हॉस्पिटल देता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर एंड पैरामेडिक्स जो भी सर्विस देते हैं उसको एग्जेम्पशन मिलता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट और एम्बुलेंस सर्विस, जो एम्बुलेंस सर्विस देता है वो भी एग्जेम्पशन मिलता है। एंड स्टॉर्म सेल रिजर्वेशन ऑफ वार्ड ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक जो भी सर्विस देता है उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। एंड वेटरनरी क्लीनिंग जो भी सर्विस देता है वो एग्जेम्पशन मिलता है। तो मेनली हेल्थ केयर सर्विस जो भी सर्विस देता है उसको पूरा एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट सर्विस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। पहले देखते हैं जो भी आर्टिकल 243 एंड 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी एक्टिविटी इंटरेस्टेड देता है म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत जो भी सर्विस देते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो सर्विसेज बाय और इन रिलेशन टू एक्टिविटी बाय म्युनिसिपैलिटी या पंचायत जो भी सर्विस देते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 243 एंड 243 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी जो भी सर्विस देते हैं, किसको जो भी सर्विस देते हैं एग्जेम्पशन मिलता है। बट अदर देन एक्सक्लूडिंग ये चार सर्विस क्या है? पैट एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पैट मींस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सर्विस देता है, किसको देता है? और नॉन गवर्नमेंट को देता है। कौन सा सर्विस देता है? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस जो भी सर्विस देता है तो नॉन गवर्नमेंट को उसके ऊपर ये वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट को। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन गवर्नमेंट। नेक्स्ट ए फॉर एयरक्राफ्ट एंड वेसल, जो सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। नेक्स्ट स्पेसिफाइड सर्विस सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है, लेकिन चारों सर्विस को छोड़कर और कोई भी सर्विस देता है तो एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो चार सर्विस क्या है? पैट एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पैट में क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू नॉन गवर्नमेंट को जो सर्विस देता है। कौन सा सर्विस? सेल सर्विस। एस फॉर स्पीड पोस्ट, ए फॉर एजेंट सर्विस, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ई फॉर एक्सप्रेस पार्सल। उसको छोड़कर जो भी सर्विस देगा उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन ये सर्विस देता है किसको? नॉन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट एंड वेसल सर्विस जो देगा उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर और गुड्स। नेक्स्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको स्पेसिफाइड सर्विस बोला है वो नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है कि रेंटिंग सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू नॉन गवर्नमेंट, दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू स्पेसिफाइड सर्विस सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, तो कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी और यदि कोई अदर गवर्नमेंट बॉडी को या गवर्नमेंट को कोई सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट where services provided by government where the consideration of such does not exceed 5,000 and continuous supply of service के केस में 5,000 in a financial year। तो यदि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल कोई भी सर्विस देता है, यानी जो कंसिडरेशन का जो चार्ज करता है उसका वैल्यू यदि 5,000 से कम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देता है, कंसिडरेशन का वैल्यू 5,000 से कम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 5,000 का लिमिट इन फाइनेंशियल ईयर टोटल के ऊपर देखेंगे। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 5,000 का लिमिट 5,000 पूरा फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट, तो यदि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एंटिटी कोई सर्विस देता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इन द फॉर्म पर जो कंसिडरेशन चार्ज करता है इन द फॉर्म ग्रांट, तो ग्रांट जो भी चार्ज करता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो इन द फॉर्म ग्रांट जो भी कोई भी कंसिडरेशन चार्ज करता है, रिसीव करता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओल्ड एज होम रन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ओल्ड एज होम जो चलाता है उसके ऊपर यदि पर मेंबर पर मंथ 25,000 से कम है उसका कंसिडरेशन, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। और ओल्ड एज किसको बोलते हैं? जिसका एज 60 ईयर से ज्यादा है उसको ओल्ड एज बोलते हैं। और जो कंसिडरेशन में बहुत बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस वो 25,000 के लिमिट में आएगा। तो कंसिडरेशन चार्ज अप टू पर मंथ पर मेंबर एंड प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू या कोई गवर्नमेंट एजेंसी फॉर गारंटी लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गारंटी देता है किसको? पीएसयू या गवर्नमेंट बॉडी को फॉर लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जो भी वो फी देता है गारंटी के लिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है।
गारंटी ऑफ एन लोन टेकन फ्रॉम द बैंकिंग और कंपनीज फाइनेंशियल कंपनी, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन फी या टेस्टिंग फी, जो भी सर्टिफिकेट, प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी चेक, जो भी रजिस्ट्रेशन फी, टेस्टिंग फी जो भी देता है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं देता है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे पासपोर्ट, वीजा, डेथ सर्टिफिकेट, बार्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो भी फी लेता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है, पासपोर्ट, वीजा, डेथ सर्टिफिकेट, बार्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो फी लेता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट का कैसे लगेगा? नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट लेता है नॉन कॉम्पिट फी के लिए जो फाइन पेनल्टी लेता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो नॉन कॉम्पिट फी के लिए जो भी फाइन पेनल्टी गवर्नमेंट लेता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हिच कंसीडरेशन इन द फॉर्म फाइन और पेनल्टी। तो जो भी नॉन कॉम्पिट फी के लिए जो फाइन लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट देता है, लाइसेंस देता है इंडिविजुअल फार्मर को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करने के लिए या एनिमल या और कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज करने के लिए, उसके ऊपर वो जो फी देता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस या हॉर्सेस के केस में बोला था हॉर्स केस आएगा तो टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट बाय असाइनिंग राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करने के लिए, प्लांट या और लैंड पर यूज करने के लिए। नेक्स्ट, मर्चेंट ओवरटाइम फी, जो भी हम कस्टम में जब इनपुट कोई भी इनपुटर इनपुट करता है, यदि वो हॉलीडे है वहाँ पे यदि कोई शिप आता है तो हॉलीडे में काम करने के लिए जो कस्टम अथॉरिटी वो मर्चेंट ओवरटाइम फी लेता है, तो वो जो मर्चेंट ओवरटाइम फी है वहाँ उसके ऊपर एग्जम्पशन मिलता है। तो हॉलीडे में काम करने के लिए, तो हॉलीडे में काम करने के लिए जो कस्टम अथॉरिटी जो भी फी लेता है, मर्चेंट ओवरटाइम फी, एमओडी फी जो लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटी बाय डिप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर ऑन हॉलीडे इन द फॉर्म ऑफ मर्चेंट ओवरटाइम फी, एमओडी फी जो लेता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को जो राइट देता है वो कलेक्ट करता है, जो माइन से एक्सट्रैक्शन करता है, जब लीज होल्डर, माइनिंग लीज होल्डर जो भी एक्सट्रैक्ट करता है माइनिंग, उससे जो फी कलेक्ट करने के लिए ईआरसीसी अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, उसको जो फी पेमेंट करता है ईआरसीसी जो भी कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को जो पेमेंट करता है तो उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देगा। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ईआरसीसी, वो कलेक्ट करेगा जो माइंस लीज होल्डर से जो भी जितना एक्सट्रैक्ट किया उससे माइनिंग फी जो भी है वो कलेक्ट करेगा, उसको वो देगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ईआरसीसी जो अपॉइंट करता है वो जो फी देगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो ये है सर्विसेज सप्लाइड बाय सीसी टू ईआरसीसी को, जो लाइसेंस फी के लिए असाइन करेगा राइट collect in royalty on behalf of state government mineral dispatched by mining lease holders. Next, services provided by rehabilitation और थेरापी और काउंसलिंग, तो जो भी सर्विस देता है रिहेबिलिटेशन, प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई एक्ट, थेरापी और काउंसलिंग जो सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देते। तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जो भी सर्विस देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई एक्ट, बाय वे ऑफ रिहेबिलिटेशन, थेरापी, काउंसलिंग जो भी सर्विस देते हैं उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देते। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस में प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो कंस्ट्रक्शन सर्विस में क्या देखेंगे, जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ओनली लेबर, प्योर लेबर जो है उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है और उसके ऊपर नहीं मिलता है। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अंडर फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन और कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑफ बेनिफिशियल लेड इंडिविजुअल हाउस जो होता है हाउस कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो बेनिफिशियल लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर एक्सेप्शन मिल जाता है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इरेक्शन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि बेनिफिशियल लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मिल जाता है। और एक प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंशियल सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो दो मिलता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एक है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर बेनिफिशियल लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, और एक है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो वहां पे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। और एक है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, जो भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है अप टू दी फार्मर ट्यूबवेल, फार्मर का जो ट्यूबवेल तक जो भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देता है, यूटिलिटी देता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बाय कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू दी ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ टीडीएसआर, एफएसआई एंड लॉन्ग टर्म लीज। तो टीडीएसआई मींस ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड एफएसआई मींस फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड लॉन्ग टर्म लीज। जब कोई भी लैंड ओनर को जो प्रमोटर
टीडीएसआर एफएसआई ट्रांसफर करता है, वो घर करता है, जो हाउस कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसको वो सेल करना पड़ेगा इसको प्रमोटर को बिफोर दी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने तक उसको सेल करना पड़ेगा। यदि वो सेल नहीं किया है तो उसका जो एग्जेम्पशन वो विड्रॉ हो जाएगा। तो एग्जेम्पशन कितना विड्रॉ होगा? 1% फॉर अफोर्डेबल हाउस एंड 5% फॉर नॉन अफोर्डेबल हाउस। तो यदि जो प्रमोटर जो टीडीएसआर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज के लिए जो लैंड ओनर से जो भी हाउस लेके राइट लेके वो हाउस कंस्ट्रक्शन करता है, उसको सेल करना पड़ेगा, तभी एग्जेम्पशन मिलता है। यदि वो सेल नहीं किया है अप टू दी डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है, तो तब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। कितना एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा? 1% फॉर अफोर्डेबल हाउस, 5% फॉर नॉन अफोर्डेबल हाउस। इसके बारे में बताया कि 1% फॉर अफोर्डेबल हाउस, 5% फॉर नॉन अफोर्डेबल हाउस विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर देखेंगे, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, तो जब एयर एम्बार्किंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बैकडोग्राफ वेस्ट बंगाल एंड टर्मिनेटिंग आल्सो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन बैकडोग्राफ वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन है? असम, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड बैकडोग्राफ वेस्ट बंगाल, वहां पे यदि एम्बार्किंग या टर्मिनेटिंग होता है कोई फ्लाइट, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलता है। तो एयर एम्बार्किंग टर्मिनेटिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड बैकडोग्राफ वेस्ट बंगाल एंड नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या नॉन एसी स्टेज कैरेज के ऊपर ये एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट एसी कैरेज एंड रेडियो टैक्सी टूरिज्म के लिए जो भी कंडक्टर टूर एंड चार्टर हायर के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज, नॉन एसी स्टेज कैरेज के ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है। बट रेडियो टैक्सी टूरिज्म के लिए जो भी कंडक्टर टूर होता है हायर चार्टर, उसके ऊपर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी, एयर एम्बार्किंग फ्रॉम टर्मिनेटिंग रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस अगेंस्ट कंसीडरेशन गैप फंड। एक आरसीएस स्कीम आया था, सीजी लाया था, आरसीएस स्कीम लाया था। तो जो आरसीएस स्कीम में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो पीपल है वो फ्लाइट में बैठने के लिए उनके कम टिकट प्राइस फिक्स किए थे, और जो भी गैप है वो गवर्नमेंट फंडिंग किया था, जो गैप फंडिंग किया था गवर्नमेंट, तो जो गैप फंडिंग गवर्नमेंट किया था उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा। और जो ये मैक्सिमम 3 इयर्स अलाउ होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये आरसीएस स्कीम मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पीपल के लिए हुआ था, और जो गैप फंडिंग था वो गवर्नमेंट फिलअप किया था, और जो गैप फंडिंग के ऊपर यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, और ये मैक्सिमम 3 साल अलाउ होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन। तो ये बोला है 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और नॉन एसी मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन टूरिज्म पर्पस, व्हीकल कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड जो भी रेलवे सर्विस प्रोवाइड करता है अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी, तो एसी एंड टूरिज्म जहां पे आएगा वहां पे टैक्सेबल होगा। रेलवे में एग्जेम्पशन मिल जाता है, लेकिन अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी। नेक्स्ट, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। इनलैंड वाटरवे ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा एंड ई रिक्शा के ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस देखते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है, एक्सेप्ट जीटीए या कोरियर। तो कोरियर के थ्रू या जीटीए के थ्रू जो भी गुड्स आता है उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, और कुछ एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। ये पेज काट दीजिए, ये डबलिंग हुआ है। कोरियर और जीटीए जो भी है टैक्सेबल हो जाएगा, बट इनलैंड वाटर को एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू जीटीए को क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्पशन मिला है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड, ग्रेन्स एंड including flour, pulses, rice, organic manure, newspaper, magazine, and defense military equipment, relief material for meant for victim of natural and man-made and disaster, calamities and accident। तो ये सब जीटीए एंड रेलवे को ये सब एग्जामेशन मिला है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, मिलिटरी, डिफेंस आइटम के ऊपर एग्जामेशन मिला है। बस रेलवे को और एक एग्जामेशन क्या मिला, जो भी रेलवे इक्विपमेंट आता है तो उसके ऊपर एग्जामेशन मिल जाता है। तो रेलवे को क्या एक्स्ट्रा मिला है एग्जामेशन, जो रेलवे इक्विपमेंट आएगा उसके ऊपर एग्जामेशन मिल जाएगा। इस तरह जीटीए को भी एक्स्ट्रा एक एग्जामेशन मिला है, जो जब हम कंसीडरेशन चार्ज फॉर कंसाइन ट्रांसपोर्टेशन गुड्स यानी कंसाइनमेंट, उसका जो कंसीडरेशन लेस देन 1500, तो लेस देन 1500 कंसाइनमेंट का वैल्यू होगा तो एग्जामेशन मिलेगा। यदि वो एग्जामेशन नहीं मिला तो और भी एक है, यदि उसे सिंगल कंसाइनिंग का वैल्यू लेस देन 750, तो सिंगल कंसाइनिंग का वैल्यू यदि 750 से कम है उसको भी एग्जामेशन मिल जाएगा। तो रेलवे को एक्स्ट्रा क्या मिला, रेलवे इक्विपमेंट के ऊपर एग्जामेशन मिल जाएगा। और जीटीए को यदि कंसाइनमेंट का वैल्यू, सिंगल कंसाइनमेंट का वैल्यू 1500 से कम है एग्जामेशन मिलेगा, या यदि सिंगल कंसाइनिंग का वैल्यू 750 से कम है उसको एग्जामेशन मिल जाएगा। और ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, तो इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड डिफेंस मटेरियल, मिलिटरी इक्विपमेंट, तो इसके ऊपर एग्जामेशन मिल जाता है।
नेक्स्ट, जीटीए जो भी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी सप्लाई करता है उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है। जीटीए ऑन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जीटीए जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस देता है ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है। अदर देन ये जो पर्सन है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फार्म, इंक्लूडिंग एओपी, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि यहाँ पे इसको सप्लाई करेंगे तो आरसीएम लगेगा। नेक्स्ट, तो जीटीए जो भी ट्रांसपोर्टेशन गुड सर्विस देता है, किसको, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एंटिटी को जो भी सर्विस देता है तो एग्जेम्पशन मिलता है, तो ये बताया गवर्नमेंट। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, मेनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में पहले सर्विसेज बाय आरबीआई, आरबीआई जो भी सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है, आरबीआई जो भी सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, लोन डिपॉजिट एंड एडवांस, एलडीए, लोन डिपॉजिट एडवांस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो भी मिलता है बैंकिंग कंपनी को, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है, उसको छोड़ जो भी है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और बोला कि सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एमंग बैंक एंड ऑथराइज्ड डीलर, तो जो फॉरेन करेंसी रिलेटेड जो भी सर्विस बैंक कोई अदर बैंक को देता है या ऑथराइज्ड डीलर को देता है या ऑथराइज्ड डीलर या बैंक को देता है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है, वही बोला है। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को जो भी सर्विस देता है अंडर प्रधानमंत्री धन जन योजना के तहत, तो बैंकिंग कंपनी जो भी बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर को जो भी सर्विस देता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट, एक्वायरिंग बैंक जो भी सर्विस देता है फॉर सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू 2000 फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर एनी कार्ड, तो जो भी एक्वायरिंग बैंक सर्विस देता है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू 2000 थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जो भी या अदर कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन अप टू 2000 तक जो सेटलमेंट होता है, जो चार्जेस लेता है एक्वायरिंग बैंक, उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय इंटरमीडिएट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर टू ए कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी, तो जो भी इंटरमीडिएट ऑफ आईएफएससी सेंटर लोकेटेड इन एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो किसको सर्विस देता है, जो भी कस्टमर बैठा है आउटसाइड इंडिया रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस या पेंशन स्कीम या री इंश्योरेंस, उसके ऊपर पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता है। आपको इंश्योरेंस आएगा तो एग्जेम्पशन ही एग्जेम्पशन मिलेगा। इंश्योरेंस में बहुत सारा दिया है, ये सबसे बोरिंग पार्ट है एग्जेम्पशन का। लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारा स्कीम है, जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो सर्विसेज बाय वे एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, तो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जो भी एनुअल पेमेंट होता है सर्विसेज ऑफ एन्युटी, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है। सर्विसेज बाय आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू मेंबर्स ऑफ आर्मी, नेवल, तो जो आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, उनका जो ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, वो जो उनके मेंबर को जो सर्विस देते हैं इंश्योरेंस का, उसको ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय इंश्योरेंस बाय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स टू ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर, तो जो आर्म ग्रुप इंश्योरेंस पुलिस फोर्स जो भी सर्विस देते हैं उनके मेंबर को इंश्योरेंस सर्विस, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय नावल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड, तो कोस्ट गार्ड के लिए जो भी नावल ग्रुप इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस सर्विस देते हैं नावल ग्रुप इंश्योरेंस, कोस्ट गार्ड, उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट, सर्विसेज अंडर फॉलोइंग स्कीम, जनौषधि बीमा योजना, आम आदमी योजना, लाइफ मैक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके जो लिमिट है, लिमिट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला लिमिट आपको याद रखना है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री योजना, ये सब देख लेना आप। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। ये भी बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है जनरल इंश्योरेंस का, उसके अंदर बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे हॉट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंश्योरेंस ट्राइबल जनता, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब बहुत सारा लिस्ट दिया है, आप एक बार देख लेना। उसके अंदर एक अमेंडमेंट आया था जो कि बांग्ला शस्य बीमा, तो बांग्ला शस्य बीमा जो है उसका नाम, ये वाला अमेंडमेंट आया था, ये वाला एक देख लेना एक बार, ये आ सकता है। तो बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है, इंश्योरेंस का नाम आएगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय री इंश्योरेंस ऑफ एबव इंश्योरेंस स्कीम, जो भी एबव इंश्योरेंस पड़े हैं उनका जो री इंश्योरेंस होगा, वो जो सर्विस देता है री इंश्योरेंस का सर्विस, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो एबव जो इंश्योरेंस पड़े हैं, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस, उसका जो री इंश्योरेंस, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडी, जो भी स्पेसिफाइड बॉडी है वो जो सर्विस देते हैं उनके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, सच एज सेफ्टी, आईआरडीआई, सीएफपीएफओ, ये जो देते हैं बॉडी जो सर्विस देते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। देखते हैं क्या क्या सर्विस। सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई कॉर्पोरेशन, जो भी ईएसआई कॉर्पोरेशन जो भी सर्विस देते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। सर्विसेज बाय ईपीएफओ, ईपीएफओ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड जो सर्विस देते हैं अंडर ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड स्कीम, उसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाता है।
सर्विसेज बाय सीएमपीएफओ, सर्विस अंडर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। तो कोल माइन प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी सीएमपीएफओ जो बॉडी देता है, जो सर्विस देता है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। एनपीएस ट्रस्ट जो भी मेंबर को देता है एडमिनिस्ट्रेटिव की अगेंस्ट जो भी सर्विस देता है, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। आईआरडीए जो भी इंश्योर को जो भी सर्विस देता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी सर्विस देता है इंश्योर को, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। सेबी भी जो सर्विस देता है इन्वेस्टर को, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट पेंशन स्कीम, बहुत सारा पेंशन स्कीम दिया हुआ है, मेनली अटल पेंशन योजना या एनी पेंशन स्कीम ऑफ एज, बहुत सारा लिस्ट है, तो वो भी पेंशन स्कीम आएगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बिजनेस फैसिलिटेटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी जो भी सर्विस देते हैं रिलेटेड टू रूरल ब्रांच या रूरल एरिया, जो पीपल को जो सर्विस देते हैं उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। या इंटरमीडिएट कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोई भी सर्विस देता है, एजेंट का एजेंट जो भी सर्विस देते हैं उनके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। जो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी बैंकिंग कंपनी को देते हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स रूरल ब्रांच या बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया या पर्सन एनी इंटरमीडिएट बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को जो भी सर्विस देते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स रूरल एरिया, तो एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन सा सर्विस जो आर्टिकल 243G 243W के तहत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत जो एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्योर सर्विस, ओनली प्योर सर्विस होना चाहिए। कंपोजिट होगा तो उसका जो परसेंटेज 25 से कम होना चाहिए। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सीजीयूटी लोकल अथॉरिटी जो फंक्शन इन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243G 243W के तहत ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्योर सर्विस देते हैं, प्योर सर्विस कंपोजिट सप्लाई होगा तो गुड्स का मैक्सिमम अमाउंट लेस देन 25% होना चाहिए। 25 से ज्यादा होगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फेयर प्राइस शॉप, जो फेयर प्राइस शॉप जो भी सर्विस देता है गवर्नमेंट को, तो क्या क्या सर्विस देता है, जो वो लोग को जनरल पीपल को जो देता है, जो फ्लोर केरोसिन एडिबल ऑयल्स शुगर जो भी सर्विस देता है वो लोगों से कुछ कलेक्ट करता है, कुछ चार्ज कलेक्ट करता है, वो गवर्नमेंट को डिपोजिट कर देता है। ये जो सर्विस देता है गवर्नमेंट के बिहार में जो काम करता है पीपल को, तो वो जो सर्विस देता है उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो सर्विसेज बाय फेयर सब प्राइस by way of sale of food, grains, kerosene, sugar, edible oil. Service provided to central government, state government or union territory for payment of under any insurance scheme for which total premium is paid by the government. तो गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस देते हैं ऑर्डर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट, तो उसको एग्जेम्पशन मिलता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम टोटल प्रीमियम इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उसके लिए वो जो फी चार्ज करते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर पेड बाय द बोर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर विच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जीएसटी जो भी सर्विस देता है गवर्नमेंट को उसको फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। उस जीएसटी नेटवर्क जो भी सर्विस देता है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट लीजिंग सर्विस, जो अपफ्रंट अमाउंट जो लेते हैं फॉर ग्रांटिंग ऑफ लीज ऑफ लोन फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट SGIDC। तो स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेक और एनी अथॉरिटी जिसमें 20% से ज्यादा गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग शेयर है, तो वो जो सर्विस देते हैं, जो लीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट का सर्विस देते हैं, इसको जो लीज होल्डर जो कि फाइनेंशियल बिजनेस के लिए जो डेवलपमेंट के लिए वो लीज देता है जिसका टेन्योर है 30 साल से ज्यादा, उसके ऊपर जो अपफ्रंट अमाउंट देते हैं उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। किसको, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग और एनी अदर अथॉरिटी जिसमें गवर्नमेंट का 20% से ज्यादा स्टेक है, तो वही बोला है। नेक्स्ट लीगल सर्विस, लीगल सर्विस कौन देता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लीगल सर्विस आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल या सीनियर एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट किसको देते हैं, 3%। पहला है अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस नॉन बिजनेस एंटिटी को जो सर्विस देते हैं, और जो बिजनेस एंटिटी जिसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट का ऑफ रजिस्ट्रेशन में नहीं आया, मींस ऑन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी जो लिमिट है 10 लाख 20 लाख और 40 लाख लिमिट में जिसका टर्नओवर नहीं आया है, और यानी गवर्नमेंट बॉडी और गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिए हैं। तो कौन कौन दिए हैं, लीगल सर्विस आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल दिया है या सीनियर एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट किसको दिए हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी और ऑन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी या गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस दिए हैं जो लीगल सर्विस इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। वही बोला है आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट इंडिविजुअल और सीनियर एडवोकेट जो सर्विस दिए हैं। और लीगल सर्विस बाय वन एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट सीनियर एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट टू अनदर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, तो कोई भी लीगल सर्विस देते हैं, ये दोनों के बीच कोई भी लीगल सर्विस देते हैं तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज।
नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विस, जो स्पॉन्सरशिप इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी अथॉरिटी सच एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी सिविल एविएशन सर्विस और कल्चर और नेशनल गेम बाय इंडियन ओलंपिक और पंचायत युवा क्रीड़ा। तो ये सब बॉडीज जब कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और जो स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो कौन कौन? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल सिविल सर्विस, कल्चर और नेशनल गेम्स, इंडियन ओलंपिक और युवा पंचायत युवा क्रीड़ा, जो भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो जो स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट सर्विस, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन सब मिल जाता है। स्किल डेवलपमेंट सर्विस सच एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल सेक्टर एसएससी, अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी। ये जो सर्विस देते हैं ना उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। सच एज असेसमेंट एजेंसी, अप्रूव्ड बाय सेक्टर सर्विस स्किल एंड एनएसडीसी, ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एसएससी एंड एनएसडीसी इन रिलेशन टू वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स और नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एनएसडीसी या एसएससी कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग या नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय असेसिंग बॉडीज एम्पैनल्ड सेंट्रली बाय डीजीटी बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर एसटीआई स्कीम। तो जो एम्पैनल्ड ऑफ असेसमेंट बॉडीज डीजीटी एम्पैनल करता है, वो जो सर्विस ऑफ असेसमेंट देते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो एम्पैनल बॉडी बाय डीजीटी और असेसमेंट सर्विस उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अंडर DDU-GKY बाय ऑफरिंग स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग, वही जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी कंडक्ट करते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल सर्विस, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब जो स्किल या वोकेशनल ट्रेनिंग या नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट डांस, फोल्क और क्लासिकल डांस जो परफॉर्मेंस करता है उसका जो कंसिडरेशन 10 लाख से कम है उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो जो भी आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करता है डांस या सिंगिंग या डांसिंग, कौन सा डांसिंग, ओनली फोल्क एंड क्लासिकल, उनका जो कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट यदि वो आर्ट करता है एज ए ब्रांड एम्बेसडर तो वहाँ पे 1.5 लाख का लिमिट नहीं लगता है। तो सर्विसेज बाय आर्टिस्ट बाय परफॉर्मेंस इन फोल्क और क्लासिकल फॉलोइंग म्यूजिक, डांस और थिएटर इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 1.5 लाख एक्सक्लूडिंग ब्रांड एम्बेसडर। तो जो भी आर्टिस्ट सर्विस देता है डांस, फोल्क और क्लासिकल, जो कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम है तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है एक्सेप्ट ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, एडमिशन टू वेरियस इवेंट, तो नेक्स्ट एडमिशन टू वेरियस इवेंट मींस जो भी म्यूजिक थिएटर और जू, अम्यूजमेंट पार्क और नेशनल जू, नंदनकानन जो भी जाते हैं उनका जो एडमिशन फी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो बाय ऑफ एडमिशन एंट्री फी जो भी है म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, टाइगर रिजर्व, जू और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, तो उसके ऊपर जो एंट्री फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बट फॉलोइंग केस में लगेगा, कौन सा? सबका डांस, थिएट्रिकल आर्टिस्ट, बैलेट, ड्रामा, अवार्ड फंक्शन, उसका जो यदि एडमिशन फी मींस एंट्री फी यदि 500 से ज्यादा होगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 500 से कम है तो टैक्स नहीं लगता है। तो किसका एंट्री फी? जो एडमिशन डांस, थिएटर, आर्टिस्टिकल डांस, ड्रामा और बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, तो उसके ऊपर एंट्री फी यदि 500 से कम है तो एग्जाम मिलेगा, 500 से ज्यादा होगा तो एग्जाम नहीं मिलेगा। बट जो एडमिशन फी ऑफ म्यूजियम, नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी, टाइगर रिजर्व और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, इनका जो एंट्री फी पूरा फ्री है, इनसे एग्जामेशन पूरा अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी रिकॉग्नाइज प्लानिटोरियम, उसके ऊपर भी एंट्री फी 500 लिमिट देखेंगे। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एनपीओ या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट, तो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एनपीओ जो भी सर्विस उनका मेंबर को देते हैं उनके लिए यदि वो फी 7,500 से ज्यादा लेते हैं पर मेंबर, तो पर मेंबर लेते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यदि पर मेंबर पर मंथ 7,500 से कम लेते हैं तो उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेंट हो जाएगा। तो सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एनपीओ जो भी ओन मेंबर को देते हैं शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन एज ए ट्रेड यूनियन और एक्टिविटी फॉर व्हिच अमाउंट चार्ज 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर गुड सर्विस, तो एग्जेंट मिल जाएगा फॉर कॉमन यूज ऑफ सोसाइटी और रेसिडेंशियल। तो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एनपीओ जो भी चार्ज करते हैं मेंबर फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और रेसिडेंशियल सर्विस के लिए 7,500 पर मेंबर पर मंथ से ज्यादा करेंगे तो टैक्सेबल नहीं, कम चार्ज करेंगे तो एग्जेंट। और जो भी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनपीओ टू इट्स मेंबर फॉर एक्टिविटीज ऑफ रिलेटिंग लाइक इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, लेबर एक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स के लिए यदि वो मेंबरशिप भी 1000 पर मेंबर पर ईयर यदि चार्ज करते हैं उससे ऊपर तो टैक्सेबल होगा, 1000 से कम होगा तो एग्जेंट। नेक्स्ट, अदर एग्जेंट सर्विसेज ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ एग्जेम्पशन मिल जाता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फीफा प्रोवाइडेड बाय
फीफा जो भी सर्विस देता है या लेता है एग्जेम्पशन मिल जाता है। फीफा अंडर 19 फुटबॉल वोमेन फीफा जो 2020 में हुआ था उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो भी फीफा सर्विस दे या ले उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फीफा टू सबसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू डिपेंड ऑन द फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 17 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप 2020 होस्टेड इन इंडिया। तो फीफा जो भी सर्विस दे या ले उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो नेपाल भूटान को जो भी ट्रांजिट कार्गो सर्विस जो भी एसोसिएटेड है उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विस फॉर रेसिडेंस उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो सर्विस ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस अगेंस्ट रेंट को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, services by way of hotel rent, hotel in guest house capacity whatever name called for residential or lodging purpose below 1000 or equal to और 1000 पर डे और इक्वल। तो जो भी होटल इन गेस्ट हाउस फॉर लॉजिंग के लिए और गेस्ट हाउस के लिए जो रेंट चार्ज करते हैं वो 1000 और उससे ऊपर होगा पर डे तो टैक्सेबल होगा, उससे कम होगा 1000 से कम होगा तो एग्जेम्प्ट है। तो होटल गेस्ट हाउस में रेंट के लिए जो भी लेते हैं चार्ज लेते हैं 1000 और 1000 से कम होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, 1000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, services by way of giving hire to state transport undertaking a motor vehicle less than 12 पैसेंजर। तो जो भी सर्विस हायरिंग सर्विस देते हैं तो बस जो भाड़े में देते हैं किसको देते हैं? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जिसका जो कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी 12 से कम होगा। तो जो हायर का सर्विस देते हैं बस भाड़े में देते हैं किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या कोई जीटीए और कोई लोकल अथॉरिटी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भाड़े में देते हैं और कोई जो एजुकेशनल सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को देते हैं और टू प्ले स्कूल और हायर सेकेंडरी तक जो सर्विस देते हैं उसके लिए बस भाड़े में देने से एग्जाम मिल जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट आया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भाड़े में देते हैं और उसका सीटिंग कैपेसिटी 12 से कम होना चाहिए, तो वहाँ पे एग्जाम मिल जाएगा। देन जो एनुअल टोल चार्जेस फॉर रोड ब्रिज के ऊपर जो रोड चार्जेस एनुअल चार्जेस लेते हैं उसके ऊपर एग्जाम मिल जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी का जो फैसिलिटी देते हैं कौन? इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सर्विस देते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, इनक्यूबिलिटी मेनली जो आईआईटी इंडियन खड़गपुर जो आईआईटी उनको वो टेक्नोलॉजी सर्विस देते हैं, हाई टेक्नोलॉजी जो भी नया टेक्नोलॉजी या रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को वो सर्विस देते हैं, उनका एग्जेम्पशन मिल जाता है यदि उनका टर्नओवर 50 लाख से कम होगा और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी उनका टर्नओवर 50 लाख से कम होगा और मैक्सिमम 3 ईयर मिलेगा उनको ये एग्जेम्पशन। तो ये इनक्यूबिलिटी को मिलता है जब वो सर्विस देते हैं और टोटल टर्नओवर 50 लाख एंड टोटल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से कम होगा एंड वो मैक्सिमम 3 साल मिलेगा, उसके बाद वो लास्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट, जो फसाई फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी सर्विस देते हैं फूड सेफ्टी सिक्योरिटी जो सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। जो फसाई सर्विस देता है फूड सेफ्टी फूड चेक फूड सैंपल जो भी चेक करता है फसाई जो सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जाम्पल मिल जाता है। और नेक्स्ट, जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। तो टीबीआई स्टेप जो बिजनेस इंक्यूबेटर एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क जो भी सर्विस देते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट का सब बॉडी है तो इसके ऊपर तो एग्जाम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल जो भी सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है, उसका पूरा ही सर्विस एग्जाम्पशन। कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो भी लेता है उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, पब्लिक लाइब्रेरी या प्राइवेट लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के कैसे आएगा तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी या प्राइवेट लाइब्रेरी उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एग्जीबिटर का ऑर्गेनाइजर जो एग्जीबिट करता है बिजनेस वो जो सर्विस देता है उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स का जो स्लॉटरिंग सर्विस वो भी एग्जाम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट, फ्री क्लोथिंग फ्री कंडीशनिंग रिफिलिंग वैक्सिंग रिटेल प्राइसिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्ट तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बट वो डज नॉट ऑल्टर इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो उसका जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उसको अल्टर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो फ्री क्लोथिंग फ्री कंडीशनिंग वैक्सिंग तो जो भी सर्विस है ऑफ वेजिटेबल्स एंड फूड उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाएगा, डू नॉट ऑल्टर इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल कोल्ड चेन फैसिलिटी जो भी एनएसटीसी जो भी फैसिलिटी देता है बाय फार्मर को फॉर नॉलेज ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी नॉलेज के लिए जो भी सर्विस देता है उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है। तो नेशनल कोल्ड चेन फैसिलिटी जो भी सर्विस देता है और फार्मर वेलफेयर ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी और नॉलेज के लिए जो भी सर्विस देता है नेशनल कोल्ड चेन फैसिलिटी तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है।
नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, जो भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो भी सर्विस देता है इंडिया में उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। और आरटीआई जो भी सर्विस देते हैं, लोग खाता मंगाते हैं 2 रुपए 10 रुपए कितना देते हैं, उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देते, आरटीआई वाले टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी टू अदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी और प्लेयर, रेफरी, टीम मैनेजर, अंपायर एंड कोच। ये 5 होना चाहिए, प्लेयर, रेफरी, टीम मैनेजर, अंपायर, कोच। यहाँ पे कमेंटेटर नहीं आएगा। तो ये 5 लोग यदि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, या रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इनको जो सर्विस देता है या अदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कोई सर्विस देगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, who any organized recognized sports body and another recognized sports body. Next, services provided by operator of common biomedical waste treatment facility to a clinical establishment for treatment or disposal of biomedical waste. तो जो भी ऑपरेटर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड ट्रीटमेंट जो भी सर्विस देता है टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट फॉर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो वो जो बायोमेडिकल वेस्ट को जो ट्रीटमेंट देने के लिए जो भी सर्विस देता है, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो सर्विस देते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पब्लिक कन्वीनियंस सच एज बाथरूम, यूरिनल, टॉयलेट और लैबोरेटरी जो भी पब्लिक का जो यूज करते हैं उसके ऊपर जो 2 रुपया या 5 रुपया जो भी देते हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। पब्लिक बाथरूम, वॉशरूम, लैबोरेटरी, यूरिनल, टॉयलेट उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता है। लास्ट, सर्विसेज बाय राइट टू एडमिशन एंट्री फी फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, जो भी वुमेन वर्ल्ड कप में बोला था पहले, फीफा कोई भी सर्विस दे या ले उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा एग्जीक्यूटिव चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना हो सके उतना पढ़ाई करिए और टाइम मत वेस्ट कीजिए। पॉजिटिव रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।